किसी नगर में एक सेठ जी और एक सेठानी जी रहती थी। सेठ जी के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठ जी मां लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे। एक समय की बात है, सेठ जी से लक्ष्मी जी रूठ गए और उनके घर से जाते जाते बोली, मैं जा रही हूं और मेरी जगह है, नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूं, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती करी, माता, नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद सेठ जी की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाला और अन्य काम करने लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाला और वहां से चली गई। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहुएं आई और नमक डालकर चली गई। इसी प्रकार सेठानी जी भी आई और खिचड़ी में नमक डालकर चली गई। शाम को जब सेठ जी आए और सबसे पहले खाना खाने बैठे तो पहला निवाला मुंह में लेते ही उन्होंने देखा नमक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वह समझ गए कि नुकसान आ चुका है। उन्होंने चुपचाप खिचड़ी खाई और अंदर चले गए। सेठ जी के बाद बड़ा बेटा खाना खाने बैठा, पहला निवाला मुंह में लिया, पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया क्या? सभी ने उत्तर दिया, हाँ खा लिया। बड़े बेटे ने पुनः पूछा, क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं बोले। अब लड़के ने सोचा कि जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं चुपचाप खा लेता हूं। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक कर आए और खाना खाने बैठे। पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो उनके सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगा, मैं जा रहा हूं। सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब नुकसान कहता है, आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा यहां कोई काम नहीं है। झगड़ा और कमजोरी हानि और नुकसान की पहचान है। जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया और लक्ष्मी जी सेठ जी के घर पुनः आकर विराजमान हो गई। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन, ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। साथ ही स्वर्ग की संपदा भी पुनः लौट आएगी। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्च सुरा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर उससे वंचित रह गए। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे धनतेरस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वेद्य माने जाते हैं। इनकी भक्ति करने से आप सदैव निरोगी रहते हैं। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु भगवान के अंशावतार हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। धनतेरस के त्योहार को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी के प्रकट होने के ठीक 2 दिन बाद मां लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कथा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां लक्ष्मी, जय धन्वंतरी जी। धन्यवाद।